विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकार वार्ता में कहा, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा त्योहारों पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से फोन पर मेरी चर्चा हुई है। बकरा ईद पर होने वाली कुर्बानी में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इस पर यदि आज शाम 4 बजे तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो कल दुकानदार, व्यापारी और आमजन प्रमुख चौराहों और घरों पर काले झंडे लगाकर सरकार के त्योहारों पर लॉकडाउन के फैसले का विरोध करेगी। विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है, जो जनविरोधी है। आम जनता 3 महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रही है और सरकार लगातार लॉकडाउन लगा रही है। धार्मिक त्योहारों पर लोगों की आस्था जुड़ी है, सरकार लगातार सभी धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। त्योहारों पर लगातार लॉकडाउन लगा रही है, इससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। इससे पूर्व रमजान और ईद तक लॉकडाउन लगा रहा है, इस कारण व्यक्तियों को भारी नुकसान हुआ था। फिर बकरा ईद और रक्षाबंधन के मौके पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, फिर आम जनता और व्यापारी भाइयों को इसी वजह से नुकसान होगा। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, कोरोना की लड़ाई में सरकार पूरी तरह फेल हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। सरकार और भाजपा नेताओं को उपचुनाव की चिंता है और इनके नेता भीड़ इकट्ठा करके कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को त्योहारों पर ही लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, भाजपा नेताओं और मंत्रियों द्वारा भीड़ इकट्ठा करने पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, सरकार को मजदूरों गरीबों की चिंता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गरीबों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। त्योहारों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए। देखिए, ये अलोकतांत्रिक निर्णय है, इसका मैंने कल विरोध करा। जब मैंने बयान देखा तो मैंने स्पष्ट विरोध करा कि ये धार्मिक आयोजनों पे के समय इस तरह का निर्णय लेना एक अलोकतांत्रिक निर्णय है। लॉकडाउन लगाना, धार्मिक आयोजन है, त्यौहार हैं, त्योहारों के समय आप इस तरह का लॉकडाउन लगा रहे हैं, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके लगा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। मैंने कहा था मैं इसका विरोध करूंगा। और कुर्बानी एक हमारा ऐसा त्यौहार है जो बहुत जिम्मेदारी से, जिस पे हर आदमी पे एक वाजिब है कि वो अपनी कुर्बानी करे। मैं लगातार गृह मंत्री जी से 10 दिन से इस मामले में संपर्क में हूँ। मैंने 10 दिन पहले जाके उनसे मुलाकात करी और मैंने उनको पूरा समझाया विस्तार से। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके जवाब देता हूँ। फिर उनकी मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई, उन्होंने कहा नहीं, हम अनुमति नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा अच्छा, इसका रास्ता निकालते हैं, बताइए कैसे हो सकता है। मैंने उनसे केवल कहा कि कोरोना के साथ चलने का आप और प्रधानमंत्री जी बराबर कह रहे हैं, हम लोग साथ चलना चाह रहे हैं। सब ये स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना के हालात अभी लंबे समय तक ऐसे रहेंगे और सबको अपना जीवन ऐसे ही बिताना। तो ऐसे समय पे धार्मिक आयोजन को नहीं रोकना चाहिए। उसमें कोरोना के जो WHO के मापदंड है उसको पूरा करना चाहिए। उसको पूरा करके अगर हम अपना आयोजन करते हैं तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। निजी जगहों पर हम अपनी कुर्बानी करेंगे, ये हमारा उनसे कहना था। उन्होंने हमसे कहा आप अपने घरों में कुर्बानी कर लीजिए। हमने कहा एक बात बताइए, किसी का अगर 2 कमरे का मकान है तो वो अपनी कुर्बानी उन 2 कमरों में कैसे करे। उसके पास अगर पड़ोस वाले ने 5 एकड़ जगह उसकी है, वो निजी संपत्ति है, ना सरकार की है, ना रोड है, ना आवागमन है, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक के बाद एक मोहल्ले के लोग वहाँ अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपको करना चाहिए, इसका रास्ता यही निकलेगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, लेकिन कल एक हिटलरशाही आदेश आया कि 10 दिन का लॉकडाउन। अब आप मुझे बताइए कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा, लोगों को अपनी ख़रीद फरोख्त करना है, हमारी बहनों को राखी के ऊपर राखियाँ ख़रीदना है। 1 रुपये की राखी 100 रुपये की हो जाएगी। 100 रुपये वाला सामान राखी के संबंध में या जानवरों का हमारा जो ख़रीद फरोख्त है वो 5000 हो जाएगा। तो जनता दोहरी मार से भुगतेगी। तो इसलिए ये निर्णय अलोकतांत्रिक निर्णय, जिसका मैंने विरोध करा। सुबह मेरी अभी गृह मंत्री जी से चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे, गृह मंत्री जी की जी संपर्क करिए, एक और कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझसे चर्चा करी है। मैंने उनको कहा है कि शाम तक सरकार अपना निर्णय ले। हर हाल में कुर्बानियाँ होंगी, त्यौहार मनेंगे, ये निर्णय सरकार को लेना चाहिए। कोरोना के मापदंडों को पूरा करते हुए ये काम करेंगे। अगर ये नहीं करती है तो हम इस निर्णय का विरोध करते हुए प्रथम चरण में भोपाल के तमाम नागरिकों से, तमाम व्यापारियों से मैं गुजारिश करता हूं कि सब अपने घरों पे बड़े बड़े काले झंडे लगाकर इस अलोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करें और ये बताएं कि ये गलत निर्णय है, हिटलरशाही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी करे, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
ये लोग जीवन भर से ये काम करते आए। मैं इस विचार का व्यक्ति नहीं हूँ। जो सच है मैं सच कहूँगा, जो गलत है गलत कहूँगा। मेरा कहना है कि जब आप चुनावों में आपकी सभाएं कर रहा हो, उपचुनाव की तैयारियों में मीटिंग हो रही है, सुर्खी में हो रही है, मंदसौर में हो रही है, दीनदयाल परिसर में 1-1 हज़ार लोग जमा हो रहे हैं, सब जगह लोग जमा हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ लोग जमा हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन में कोरोना का डर, ये गलत है। इस निर्णय का अनुरोध। आपके आंदोलन में पीसी शर्मा और आरिफ हकीम भी शरीफ होंगे। देखिए, मैं तो सबसे दरख्वास्त करूंगा। मैंने तो पूरे भोपाल से कहा है, आपने मेरी बात को अभी सुना ही नहीं। मैं कहा कि कल इस निर्णय के विरोध में जो लोग हैं, मैं तो इस निर्णय का विरोध कर रहा हूं। कल मेरे झंडे पे, मेरे घर के ऊपर काला झंडा आपको बना मिलेगा। अब भोपाल में जिन लोगों को लगेगा कि ये अलोकतांत्रिक निर्णय है, ये निर्णय गलत है, तो उसके विरोध में जो भी उठाएगा मैं उसका स्वागत करूँगा। धन्यवाद।